हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त देसी नुस्खे उत्तराखंड यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अश्वगंधा के ऊपर। आज हम दोस्तों अश्वगंधा के ऊपर बात करेंगे, तो मेरे चैनल पर आप बने रहें, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें व शेयर करें, जिससे आपके पास में प्रत्येक वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ये अश्वगंधा के ऊपर है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे अश्वगंधा बोलते हैं, कुछ असगंध बोलते हैं, और कहीं पे ये असगंध नागौरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो पौधा होता है, कम से कम दोस्तों ये तकरीबन 1.5 फुट तक 2 फुट तक पाया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं वह मुलायम होते हैं और उनके पत्तों पे रोम पाए जाते हैं, जैसे रुए होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। और अगर हम इनके फल फूल की बात करें तो इसके जो फूल होते हैं वह हरे रंग के होते हैं और हल्के पीले रंग के होते हैं, और जो इसके फल आते हैं वे नारंगी रंग के होते हैं या लाल रंग के भी हो जाते हैं। और वह प्रत्येक जो इसके फल फूल आते हैं वह प्रत्येक पत्ते के साथ में, गुच्छों के साथ में लगे होते हैं, जिससे आप देखकर आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि मकोए के फल होते हैं उसी प्रकार के इसके फल होते हैं, लेकिन ये गुच्छों में आते हैं और ये प्रत्येक टहनी पर ऊपर नीचे की तरफ सब तरफ लगे होते हैं। और इसके जो भी इसकी टहनी होती है उससे पूरे में इसमें रुए पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जिसके आप छूकर एहसास करके इसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। आयुर्वेद में देखा जाए तो अश्वगंधा का बहुत ही अच्छा महत्व है, और अगर इसका प्रयोग करा जाए तो यह मनुष्य के कई प्रकार के रोगों को दूर करने के काम आता है। और ये हमारे वात को कम करता है, हमारे जोड़ों के दर्द, गठियाबाई दर्द, मधुमेह, डायबिटीज़, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक करता है। यह कई प्रकार के रोगों पे बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आदमी मनुष्य इसका सेवन करता रहे तो वह कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझेगा, वह हमेशा जवानों के भांति ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। दोस्तों, अश्वगंध जो है एक बहुत ही प्राचीन जड़ी बूटी है। यह एक रसायन है जो कि हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व की कमी होती है उसको ये पूर्ति करता है और हमारे शरीर को बलवान बनाता है, शक्तिवान बनाता है। अगर मनुष्य इसी का अकेली जड़ी बूटी का हमेशा सेवन करता रहे तो उसके शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होगी। उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, जैसे जवान व्यक्ति का होता है, 20-25 साल के मनुष्य का या जवान लड़के का होता है, उसी प्रकार से वैस का जीवन हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, ये जो अश्वगंध के काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आप अश्वगंध का पेड़ आपको कहीं मिलता है, अगर आप उसको सूंघते हैं तो सूंघने पर आपको उसमें ऐसी महक आएगी, ऐसी खुशबू आएगी, जैसे कि घोड़े में से महक मारती है, उसी प्रकार से इसके पौधे में से भी महक मारती है, इसकी औषधि में से भी महक मारती है। आप चाहें तो इसके पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो कमजोरी दूर करने के लिए जो इसका अधिक प्रयोग करा जाता है वह इसकी जड़ का प्रयोग करा जाता है। इसकी जो अश्वगंधा की जड़ होती है उसका चूर्ण बनाकर प्रयोग करा जाता है, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर इसके पत्तों का भी प्रयोग करा जाता है, पत्तों का प्रयोग करा जाता है वज़न कम करने के लिए, और इसकी जड़ का प्रयोग करा जाता है शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए और वज़न बढ़ाने के लिए। तो पहला अगर हम इसका फ़ायदे की तरफ चलें तो ये नपुंसकता पे बहुत ही अच्छा काम करता है। अश्वगंधे के चूर्ण को दूध या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अगर आपके पास में दूध नहीं है तो आप पानी के साथ में भी इसका सेवन कर सकते हैं।
अश्वगंधा का आप निरंतर प्रयोग करते हैं दूध के साथ में, तो ये आपकी जो भी आपकी नपुंसकता की बीमारी है उसको ये जड़ से ख़त्म कर देगा और आपकी यौन क्षमता को बहुत ही अच्छा सुधार के बढ़ा देगा। दूसरा दोस्तों एनर्जी। अगर किसी आदमी के अंदर एनर्जी स्टेमिना की कमी है, अगर वह इसके चूर्ण का सेवन करता है तो उसकी एनर्जी में, उसकी स्टेमिना में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी। जो भी शरीर में उसकी कमजोरी है वह दूर होकर उसका शरीर बलवान और बलिष्ठ बनेगा। तीसरा दोस्तों तनाव, डिप्रेशन। अगर मान लो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, डिप्रेशन की शिकायत है, अगर वह इसके अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करता है तो उसको डिप्रेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है, उसके तनाव में बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। एक और जो दोस्तों डायबिटीज़, मधुमेह जिसे शुगर कहते हैं, जो भाई लोग जो भी डायबिटीज़ से परेशान हैं अगर वह इसका सेवन करते हैं अश्वगंधा का, तो ये शरीर में अतिरिक्त ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है, उसके स्तर को मेंटेन करता है और डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। जिनका बीपी, ये बीपी कंट्रोल करने, बीपी को कंट्रोल करने का भी काम करता है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। और जो भाई अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वज़न नहीं बढ़ता, तो अश्वगंधा के चूर्ण का दूध के साथ में सेवन करते हैं, अगर देसी घी मिलाकर सेवन करते हैं उसमें, तो उनके वज़न बहुत जल्दी मात्रा में बढ़ता है और वह वज़न एक नियंत्रण हो जाता है, वह वज़न घटता नहीं है। जैसे और कोई औषधि खा लेने के बाद में उनका वज़न औषधि खाना छोड़ते हैं तो उनका वज़न घटता है, तो इसके सेवन से वज़न आपका नियंत्रण रहेगा, आपका वज़न जो बढ़ जाएगा वह दोबारा नहीं घटेगा। और अगर किसी को सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये है, जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सूजन होती है, या साइटिका पेन है, गठिया बाई का दर्द है, किसी प्रकार का दर्द हो तो उसमें यह बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये दर्द सूजन को दूर करने के लिए, वह जोड़ों के दर्द के लिए एक रामबाण औषधि है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की नसों से संबंधित दिक्कत है, जकड़न है, कोई भी परेशानी है, उसमें यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। अश्वगंधा के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। और अनिद्रा, जैसे मान लीजिए किसी को नींद नहीं आती, नींद आने की शिकायत है, दिक्कत है, परेशानी है, तो अश्वगंधा के सेवन से उनको नींद आने की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है, उनको अच्छी तरह से उनको नींद आती है और अनिद्रा की शिकायत भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये, और इसके चूर्ण की मात्रा दोस्तों, आप इसके चूर्ण का 5 ग्राम की मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा के प्रयोग से आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा दोस्तों।